हेलो दोस्तों, प्राइम वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हम ऑलरेडी 4 वीडियोस कवर कर चुके हैं। जो अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको जाके सीक्वेंस में फॉलो करिए, सो दैट कि आप इसको कनेक्ट कर सकें। तो जस्ट हम इसका एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने मोशन पढ़ा था। मोशन कैसे आता है, उसको मतलब कैसे डेवलप होता है या फिर कैसे मोशन में चेंज होता है, उसको हम उसका जो कॉज होता है वो क्या होता है, फोर्स होता है, वो हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन इट्स स्टेट में ही रहता है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन, मतलब क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है या फिर स्टैटिक हो सकता है, रेस्ट में हो सकता है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए तब तक वो क्या काम करेगा, वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करेगा। तो क्वांटिटेटिवली इसको क्या बोलते हैं, जो अपने स्टेट ऑफ मोशन को फिक्स रखने का जो प्रॉपर्टी होता है, रेजिस्ट करने का जो प्रॉपर्टी होता है, उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने आगे पढ़ा था कि मास और इनर्शिया में क्या वो है, रिलेशन है। तो हमने देखा कि इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। उसके बाद फिर हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, फोर्स कैसे मेजर करता है, किया जाए उसका तरीका बताता है। तो क्या इसमें क्या बताता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के उसके मोमेंटम में कुछ चेंज किया गया है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, वो फोर्स के बराबर हो जाएगा, और जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो मोमेंटम के डायरेक्शन में ही रहेगा। मतलब या फिर बोल सकते हैं फोर्स के डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज रहेगा, क्योंकि फोर्स अप्लाई करने से ही मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। तो अब ये यहाँ तक हो गया, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ की बात हो गई। अब आज का टॉपिक जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एकदम सिंपल है कि जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। मतलब एक्शन और रिएक्शन, मतलब अगर आप किसी को थप्पड़ मारते हैं, किसी के गाल पे एक थप्पड़ मार देंगे, तो जितना आप फोर्स गाल पे लगाएंगे उतना ही फोर्स गाल के द्वारा थप्पड़ हाथ पे लगाया जाएगा। ये बात अलग का है कि गाल पे ज़्यादा चोट लगेगा और हाथ पे कम लगेगा। इसका वजह ये है कि वो स्किन का सेंसिटिवनेस जो भी होगा, ठीक है। तो इसी पे ये करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये लॉ है। उसको समझ सकते हैं हम कैसे, इसको पहले समझ लेते हैं कि क्या है। व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, अगर एक ऑब्जेक्ट है जो दूसरे ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगा रहा है, द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट। तो सेकेंड वाला भी उस पर तुरंत इंस्टेंटेनियसली क्या काम करेगा, एक फोर्स लगा देगा। ये फोर्स जो होगा वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट रहेगा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो सेकेंड ऑब्जेक्ट जो होगा दूसरे डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जो कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट रहेगा और जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए कुछ एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। ये कुछ वेइंग मशीन टाइप का कुछ चीज़ है, स्प्रिंग लोड बोलते हैं इसको। तो अगर आप इसको एक तरफ से आप खींचते हैं या फिर इसको वर्टिकली रख लीजिए और इस पर कुछ डेड वेट आप लटका दीजिए, तो आपको दिखाई देगा कि जितना वेट इसमें मेज़र कर रहा है उतना ही वेट इधर भी मेज़र कर रहा है। उसका वजह क्या है कि जितना फोर्स हमने यहाँ पे लगाया है उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ये से इसको इधर खींचने का कोशिश करेगा। तो जब ये इसको इधर खींचने का कोशिश करेगा तो क्या काम करेगा, ये कैसे पाएगा, ये वाला फोर्स कहाँ से इसको मिलेगा, ये इस वाले ऑब्जेक्ट को खींच के मिलेगा। तो ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे खींचेगा, तो इस वाले जब ये वाला ऑब्जेक्ट इधर खींचेगा तो इसको भी ये इस डायरेक्शन में खींचने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो अब ये वाला फोर्स कहाँ से मिलेगा, इस हिंज से लेके जाएगा। तो ऐसा करके आप देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको कि जो वेट यहाँ से हमने ट्रांसफ़र, जो हमने
फोर्स यहाँ से लगाया हुआ था वो सेम फोर्स दूसरे पे ट्रांसफ़र हो गया। इससे ये पता चलता है कि फोर्स जो है कि जितना फोर्स हमने लगाया उतना ही फोर्स हमको यहाँ से इस तरफ से लगा, उतना ही रिएक्शन फोर्स लगा। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे उतना बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी उतना ही फोर्स हमें मिला, यहाँ पे भी उतना ही फोर्स मिला। ये हमारा वेइंग मशीन सीधा दिखा रहा है, तो ये क्वांटिटेटिवली एक मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट टाइप का चीज़ हो गया। तो इससे आप समझ सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशन अगर आप समझना चाहते हैं तो जो गन होता है, गन में क्या होता है कि जो बुलेट रहता है वो उसका साइज़ जो रहता है बहुत छोटा रहता है, बहुत छोटे साइज़ का होता है। तो जब हम इस पे जब गन से हम फायर करते हैं तो क्या काम करता है कि ये एक वेलोसिटी से निकल जाता है बाहर, एक्सेलरेशन के साथ में एक्सेलरेशन से निकलता है। तो एक्सेलरेशन से निकलने की वजह से क्या होगा कि इस पे एक फोर्स, कोई तो फोर्स चाहिए होगा ना, तो वो फोर्स, जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा उतना ही फोर्स इसके ये अपोजिट डायरेक्शन में भी लगा के जाएगा। ठीक है, तो उसी से क्या होता है, रिकॉइलिंग होता है। तो इसका एक और एग्जांपल अगर आप समझ लीजिए कि अगर आप रोड पे टहल रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, रोड पे टहल नहीं रहे हैं, अभी खड़े हुए हैं, तो अगर आपको आगे बढ़ना हुआ तो क्या काम करेंगे, आगे बढ़ना हुआ तो आप अपने पैर से रोड को पुश करेंगे तो क्या होगा, रोड आपको उतना ही फोर्स से आगे की तरफ पुश कर देगा, तो आप आगे बढ़ने लगेंगे। तो जब आपको चलने का जो प्रक्रिया होता है वो कैसे होता है, कैसे चला जाता है, हमें जितना स्पीड से चलना होगा उतना ही स्पीड से हम क्या काम करेंगे, रोड को प्रेस करते हैं और रोड हमको आगे की तरफ प्रेस कर देता है। ठीक है, आगे की तरफ मतलब फोर्स लगाता है और हम आगे की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का हमें एक एग्जाम्पल समझ में आया। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कभी आप अगर नाव पे चढ़े होंगे तो नाव से जब क्या होता है कि जब आप किनारे आ जाते हैं और आपको क्या करना है कि जंप लगा के आपको हो सकता है किनारे पे कहीं पे कूद जाना है, पत्थर या कुछ भी ऑब्जेक्ट है जिस पे आपको उतर जाना है। तो ऐसी कंडीशन में आप जब भी देखेंगे कि आप इधर से इस पे आते हैं तो नाव का भी मोशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। तो मतलब जितना फोर्स, मतलब आप आगे कैसे बढ़े, आप आगे बढ़े, नाव को प्रेस किया, आपने नाव को प्रेस किया, तब नाव ने आपको भी उतना ही फोर्स लगाया जिससे आप आगे की तरफ चले गए। ठीक है, तो वो चीज़ आप इसको इस एग्जांपल से बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं कि आपने नाव के ऊपर फोर्स लगाया, नाव ने भी आपके ऊपर फोर्स लगाया, तो आप इस डायरेक्शन में आ गए और नाव इसके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सीधा सीधा क्या कह रहा है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो है आप पे भी उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, आपके फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो अगर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के गाल पे आप थप्पड़ लगा दो और बोलो कि भाई कि हमने जितना फोर्स लगाया उतना ही आपने भी लगाया, क्योंकि ये यहाँ का स्किन जो होता है वो सेंसिटिव होता है, तो उतना वो बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर वो भी आपके गाल पे एक थप्पड़ लगा देगा। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट आप बिल्कुल भी मत करिएगा। लेकिन अगर आपको समझना है तो हो सकता है कि आप किसी और मीडियम से, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं उससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब इतना हम लोग समझ गए।